वहीं पर थे। वहाँ जाकर हमने उनसे मुलाकात की, उनसे गांव के बारे में हालचाल पूछा कि यहाँ पर कौन सी योजना सबसे सर्वाधिक चल रही है, कौन सी योजना से लोग अभी तक लाभान्वित नहीं हुए, कौन से लोग हैं जिनका अभी तक जॉब कार्ड नहीं बना, जिनको चिरंजीवी का फायदा नहीं मिला, जो मजदूर यूनियन से अभी तक नहीं जुड़े हुए। तो सरपंच साहब ने हमें बताया कि प्रशासन गांवों के संग अभियान के तहत 20 लोगों को मात्र 200 रुपये के अंदर पट्टे जारी करके दिए गए। और ऐसा ही नहीं, राशन कार्ड धारक जहां 1200 लोग हैं उनमें 800 परिवार ऐसे हैं जिनको गेहूं मिल रहे हैं, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि वो चिरंजीवी के अंदर रजिस्टर्ड है। आज जब हम गए वहां तो हमें पता चला कि उनका राशन बना हुआ है, गेहूं मिल रहा है, लेकिन वो चिरंजीवी से अभी तक रजिस्टर्ड ही नहीं हुए। मतलब उनको ये भी पता नहीं है जिनको गेहूं मिलता है वो चिरंजीवी से रजिस्टर्ड होते हैं, कि उनका फायदा कैसे ले, ये सब उनको पता नहीं था। ठीक है। और वहाँ की पॉपुलेशन 5500 है, 5529 लोग हैं आज तक रजिस्टर्ड जन आधार के अंदर। और वहाँ के वोटर्स टोटल 3300 है। जी सर। मैं कह रहा हूँ जैसे कोई एनएफएस से जुड़ा हुआ है ना, जी सर, चाहे वो सीमांत काश्तकार हो कोई भी हो ना, उसको उसमें रजिस्ट्रेशन की जरूरत नहीं है, उसको ऑलरेडी वो फैसिलिटेड है। मैं यही बताने का प्रयास कर रहा हूँ कि मतलब उनको गेहूं मिल रहे हैं, जरूरत नहीं पड़ती है, वो ऑलरेडी उसमें फायदा उठा सकता है। जैसे सर मेरे को पता है कि मतलब मेरे गेहूं मिल रहे हैं, मेरा चिरंजीवी में रजिस्टर हो चुका है, लेकिन उनको ये पता नहीं है कि मतलब चिरंजीवी होता क्या है, उनका फायदा लेते कैसे, कहाँ से मिलेगा। जो चिरंजीवी में रजिस्टर्ड हॉस्पिटल होते हैं वहीं से चिरंजीवी का फायदा मिलता है, या कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो। लेकिन वो बोल रहे हैं, मैंने उनसे जाकर पूछा कि आप चिरंजीवी में जुड़े हुए हो, तो कि नहीं हम तो नहीं जुड़े हुए। तो मैंने कहा आप अपना जनाधार बताओ। मैं एक कियोस्क के यूजर हूँ, मैंने हाथों हाथ उनका चिरंजीवी मतलब जनाधार का स्टेटस चेक किया, तो चेक किया तो उनका एनएफएसए में हाँ आया। ठीक है। तो सर उनको मैंने बताया मतलब अपने एसएमएस हॉस्पिटल ही है, अगर कोई दुर्घटना हो जाती है वहाँ जाकर ओनली मात्र जन आधार बताना है तो आपको पूर्ण फायदा मिल जाएगा। अगर नहीं मिलता है तो आप अपने जो संबंधित शिकायत ऑफिसर है जहाँ पर अपन शिकायत कर सकते हैं वहाँ पर आप जा सकते हो। ठीक है सर। बाकी आगे की जानकारी देंगे हमारे साथी रामू भाई पटेल। नमस्कार, मैं राजू राम घोड़ामालानी तहसील से बाड़मेर जिला। आज हम बस्सी ब्लॉक में रामपुरा गांव में गए थे। वहाँ पे हमने देखा कि ईंटों के भट्टे थे, जैसा कि हमारे बॉस साहब ने बताया। उसी से हम यहाँ से, मैं स्लाइड के हिसाब से बताऊंगा, हम यहाँ से हमारा दल रवाना हुआ है और वहाँ पे हम जाके ग्राम पंचायत में रुके और वार्ता की, जिसमें सरपंच महोदय, वीडियो साहब, ग्राम विकास अधिकारी महोदय थे, जिन्होंने हमें गांव की स्थिति के बारे में बताया कि यहाँ का हाल कैसा है। वहाँ पे गलियों में जो पानी इतना हो रहा था उनके लिए सरपंच साहब ने एक बड़ी अच्छी व्यवस्था कर रखी थी कि उसमें एक बड़ा सा गड्ढा बना के उसमें कंक्रीट डाल के उसके ऊपर ढक्कन लगा के एक नाला बना दिया था, जिससे जो नालियों का पानी है वो उसके अंदर चला जाए और ज़मीन की उपज भी बढ़ जाए। उससे अच्छा, बहुत ही अच्छा काम लगा हमें सरपंच साहब का, हमने बहुत तहे दिल से धन्यवाद किया। उसके बाद हम यहाँ पे ये वार्ता करते हुए सभी से, जिन्होंने हमने वार्ता की सरपंच महोदय से और गांव के बारे में जानकारी प्राप्त की। यहाँ पे हमने जा रहे थे हम, तब ग्रामीण महिलाएं हमें मिल गई जो मनरेगा में काम करके घर के लिए लौट रही थी। उनसे हमने पूछा कि आप कहाँ गए थे, तो उन्होंने हमें बताया कि हम मनरेगा में काम करते हैं। तो उनको हमने पूछा कि आपको सही से आपको पैसे वगैरह मिलते हैं या नहीं मिलते, कि उन्होंने बताया कि हर प्रकार की हमें सुविधा मिलती है और सही है। इसके अलावा हम जो इनके घर पे जाके भी इनको पूछा कि आपका जॉब कार्ड वगैरह बना हुआ है नहीं, हमारे साथी वो इनके घर पे गए और उनको जो भी योजनाओं के बारे में जानकारी दी। ये राजस्थान की उन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में बुजुर्ग महिलाओं को तथा सभी ग्रामवासियों को जागरूक किया तथा योजनाओं का लाभ कैसे उठाएं उनके बारे में हमारे बॉस साहब ने सभी को सूचित किया। जन कल्याणकारी योजनाओं तो बताइए, कौन सी जन कल्याणकारी योजना है? ये सर बॉस साहब ने बताया था। किस योजना के बारे में आपने उनको बताया? चिरंजीवी और जो हेलो।
जी सर, ये जो है ना, मतलब ये बुजुर्ग आदमी है, इनका लड़का है जो कंटे का काम करता है, ठीक है। इनके 3 लड़कियां हैं। तो सर मैं ये बता दूं कि मैंने लेबर डिपार्टमेंट की 3 योजनाओं के बारे में उनको अवगत कराया। एक तो छात्रवृत्ति योजना, जिसके अंतर्गत बच्चियों और बालकों को छात्रवृत्ति मिलती है। दूसरी टूल किट योजना, हिताधिकारी जो लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ा हो, वो 6th क्लास पास कर चुका हो। तो सर ये बोल रहा हूँ मैं, हिताधिकारी वही होता है जो लेबर डिपार्टमेंट से जुड़ा हुआ होता है, तभी उसका नाम हिताधिकारी पढ़ा जाता है। और दूसरी योजना थी टूल किट योजना, जैसे हर 12 महीने बाद उनको 1000 के लिए 2000 रुपये की सहायता राशि दी जाती है। और तीसरी योजना है, मतलब इनके 2 लड़कियां हैं, ठीक है सर, मतलब 3 लड़कियां हैं। तो मैंने बोला उनको, मतलब राज्य सरकार है 55,000 रुपये देती है मात्र 2 लड़कियों के लिए, एक का 55, 2 का 55, 1,10,000 शादी हेतु सहायता राशि प्रदान करती है। ये करवाया 55,000। जी सर। और ये जो बुजुर्ग आदमी है ना, मैंने बात की चिरंजीवी का पता नहीं था, इन्हीं बुजुर्ग आदमी को इनको क्यों मिल रहे थे, लेकिन इनको चिरंजीवी का पता नहीं कि मेरे को मिलता है। और इनके साथ में जो लड़की खड़ी है इंस्टॉल होगी, इनके अभी तक जनाधार ही नहीं बना हुआ। इनकी शादी को 15 साल हो गए। तो मैंने इनको सारी जानकारी बताई कैसे बनाना है। जनाधार का इनरोलमेंट बिल्कुल मुफ्त है, लेकिन कागजी कार्रवाई के मित्र वाला मात्र 50 रुपये से ज़्यादा नहीं ले सकता। बाकी जो भी है जी सर, वो भी मतलब स्कैनिंग चार्ज वगैरह मात्र 50 रुपये से ज़्यादा नहीं होता है। जी सर, ये सामाजिक सुरक्षा पेंशन योजना में जुड़े हुए थे जी। इनको मैंने ये भी बताया, मतलब हर 12 महीने बाद अंगूठा देकर मतलब जीवित सत्यापन करना होता है, उससे अपनी पेंशन रुकेगी नहीं, गवर्नमेंट को प्रमाण मिल जाएगा कि अपन जीवित हैं। ठीक है सर, थैंक यू। सर ये मामला मैंने खुद ने देखा था सर। मैं जब इनके घर पे गया तो ये बुजुर्ग खटिया में लेटे हुए थे। तो इन बुजुर्गों को क्या है कि हाथ के जो फिंगर हैं वो अभी मतलब नहीं काम कर रहे। तो इन्होंने बताया कि इनका न तो आधार कार्ड है, न इनका जन आधार कार्ड है, न कुछ और है। तो इनको किसी भी योजना का लाभ नहीं मिल पा रहा है। तो मैंने वीडियो सर को, जो विकास अधिकारी होते हैं, उनको फ़ोन करके बताया कि ये समस्या आ रही है, इनके कुछ हो सकता है तो आप करो। तो उन्होंने बताया कि जो भी है वो ई-मित्र पे लाके और इनको बात कर सकते हैं। मैंने कहा ई-मित्र की व्यवस्था है या नहीं है, तो उन्होंने बताया कि यहाँ पे ई-मित्र की व्यवस्था नहीं है। तो कभी कभी आता है वो बंदा और वो करके चला जाता है। मित्र तो होगा गाँव में, तो नहीं, गाँव में सबसे बड़ी समस्या इस गाँव में ये थी कि ई-मित्र की सुविधा नहीं थी। और ई-मित्र की सुविधा के लिए कोई लड़का आता है और वो देख के चला जाता है 2 घंटे में। हाँ, राजू राम जी, आप दोबारा इस गांव के किसी का नंबर लेकर आए? हाँ सर, इनके वीडियो का नंबर मेरे पास है। वीडियो का नंबर आप हमारे को शेयर करोगे? हाँ। और आप हमसे भी बात करोगे, क्योंकि हम कीमत लगाने का प्रयास करेंगे। हाँ, तो ये जो अपन कल्याणकारी काम करना चाहते हैं वो यही होगा। हाँ। आप हमसे प्रयास करेंगे। और सर जो इसके बाद सर मैंने इसके बाद हम आगे गए और जो ये हमारे भाई साहब है कोई, उन्होंने जन कल्याणकारी योजना के बारे में बताया, जो कि आगे आ जाए, जिसका फोटो है। ये किसका पिक आ रहा है, वो आगे आ जाए। माइक से दूर हो, हाथ बंद करो हमारा। सरकार की महत्वपूर्ण जानकारी, जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी इन्होंने भी दी। ये स्लाइड में कौन दिख रहे हैं, आ जाए आगे। सर मैं इनको नाम से तो नहीं जानता, जो भी इंटर्न्स बैठे हैं, कितना फोटो दिख रहा है, आगे आ जाए। ये लिखा है सरकार की महत्वपूर्ण और जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में जानकारी। कौन सी योजना की जानकारी दी आपने, बताया? हेलो, नमस्कार सर। सर्वप्रथम मैं मेरा ये जो 20 में ही फोटो है,
मैं वहाँ गए तो ये बुजुर्ग आदमी थे, इनकी वैसे तो अवस्था 45 के करीब थी। मैंने बिना किसी योजना बताए उनसे संपर्क करने की कोशिश की, आपको किसकी ज़रूरत है। तो पहले मैंने किसी योजना का नाम नहीं बताया, उनसे संपर्क कहा तो उन्होंने कहा बेटा मैं तो अभी एज मेरी कम हो रखी है लेकिन मेरे को पेंशन की ज़रूरत है। तब मैंने कहा सर ये तो असंभव है, लेकिन थोड़ा इसका तोड़ मोड़ भी है। आपके करीब 45-50 की एज हो रही है तो आप यहाँ से सीधा अपना हॉस्पिटल है बड़ा, वहाँ जाइए और डॉक्टर साहब से ये संपर्क करना पड़ेगा कि मैं सर मेरी एज है लमसम 58 के करीब हो गई है जो पेंशन के लिए प्राप्त है, तो आप ये जो 58 का प्रमाण पत्र लेके जाइए। तो हमारा यहाँ मित्र है वो इनके बाद में 58 साल का मतलब डॉक्टर सर्टिफिकेट हम लगा देगा। तो नहीं ये वो उनकी एज अगर ज़्यादा है, उनकी एज ज़्यादा है तो अगर डॉक्टर से सत्यापित करवा सकते हैं तो भी आगे काम बढ़ सकता है। उनकी एज का सत्यापन का सर्टिफिकेट अपने पास तो नहीं, इनमें अगर इनमें सेंड करवाना है, अगर किसी भी सरकारी डॉक्यूमेंट में अपनी एज की करेक्शन करवाना है तो पुराने समय के अंदर आज तो 50 साल पहले तो किसी भी प्रकार का कोई वेरीफाइड डॉक्यूमेंट उनके पास तो हाल थे नहीं। तो एकमात्र उसका उपाय है वो डॉक्टर सर्टिफाइड कर देगा कि इनकी एज 58 साल है तो ये बना सकते हैं। और मैंने इन्हीं प्रकार के इनको जानकारी दी। अगर आपको 58 साल है डॉक्टर सर्टिफाइड कर देंगे तो आपको पेंशन शुरू हो सकती है। यानी ये एकदम लाचार लग रहे थे, जैसे मेरे ख्याल से डॉक्टर के पास जाएंगे तो इनकी एज लगभग 58 के पास डॉक्टर साहब करा सकते हैं। ठीक है, जो भी था मैंने समझाने का प्रयास किया। और दूसरा मेरा इनसे एक और इनका जो दूसरा प्रश्न था कि हाँ डॉक्यूमेंट में इनकी NFSA में पहले से ऑलरेडी नाम था, तो इन्होंने कहा कि मैंने कहा हो सकता है आपका, हाँ उनके 48-50 के करीब थी। लेकिन उसमें ऐसा है सर, इन्होंने अगर मेरे से प्रश्न किया है तो मैं सेटिस्फाइड करने के लिए और तो क्या कर सकता हूँ, डॉक्टर का उदाहरण दूंगा नहीं ये भी कहा था इन्होंने, कहा कि मेरा देखो बेटा मेरा एज बहुत तो कम है, हो सकता है लेकिन मैं अभी लाचार हूँ, मुझे पेंशन की जरूरत है तो क्या करना पड़ेगा। मैंने कहा इसका मेरे पास कोई इलाज तोड़ने है नहीं, लेकिन ये हो सकता है आपका। नहीं ऐसा मैंने नहीं कहा वहाँ चले जाइए, मैंने कहा इसका ये तोड़ हो सकता है, बाकी इसका कोई इलाज नहीं। दूसरा इनका छोटा सा प्रश्न था कि तमाम प्रकार के मेरे पास इतने कागजात है कि मैं गेहूँ लाने जाता हूँ तो आधार कार्ड वगैरह ये ले जा रहा हूँ, तो कभी ये पत्नी है वहाँ छोड़ के आ जाती है, कभी वहाँ छोड़ के आ जाती है, तो हम तो वैसे ऑलरेडी परेशान हैं। तो इसका इलाज मैंने कहा था उनको, मैंने कहा था आज के बाद भविष्य में जब भी अपने धर्मपत्नी या कोई भी जाए तो उनको एक जन आधार कार्ड ही देकर भेजना है। इससे आपका चिरंजीवी वाला भी काम हो जाएगा, NFSA वाला काम हो जाएगा और बाकी तमाम प्रकार की योजनाएं सब इसमें है। ये हमारी योजनाओं के बारे में समझाते हुए जो आगे आके बताएंगे। नमस्ते सर, मैं मालूम बाड़मेर से। मैं परिवार से मिली तो परिवार के जो मुखिया थे वो एक मजदूर वर्ग के थे, तो इनके पास वैसे तो खाद्य सुरक्षा का वो लाभ ले रहे हैं, तो जिसका खाद्य सुरक्षा में नाम है तो चिरंजीवी योजना का वो लाभ ले रहे हैं। और उन्होंने अपनी बड़ी बेटी की कोई ऑपरेशन करवाया है तो चिरंजीवी योजना के तहत करवाया, तो उनको चिरंजीवी योजना की जानकारी थी। और मैंने भी ये कंफर्म कर लिया कि आपको चिरंजीवी योजना की जानकारी है नहीं, क्योंकि ये सबसे बड़ी योजना फिलहाल चल रही। सेकंड, ये इनका जो परिवार था मजदूर वर्ग था, तो इनके पास श्रमिक कार्ड नहीं बना हुआ था। तो मैंने इनको ये बताया, उनकी पूछा बेटी की शिक्षा के बारे में, तो उन्होंने कहा वो 8वीं पास है। ठीक है, तो मैंने कहा आप आगे क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, तो मैं मजदूर हूँ। तो मैंने कहा सरकारी अगर स्कूल में आप बच्चे का एडमिशन दिलाते हो तो उसमें किसी भी प्रकार का कोई शुल्क नहीं है, और अगर आप श्रमिक कार्ड बनाओगे तो कैसे बनाओगे, तो आप नरेगा में काम वो ऑलरेडी कर रहे हैं, तो वो कार्ड का सत्यापन करके आप ई मित्र की दुकान पे जाओगे तो आपको श्रमिक कार्ड मिल जाएगा। उस कार्ड के तहत इस बच्चे की भविष्य में जैसे ही बच्चे की उम्र 18 साल हो जाएगी तो एक तो सबसे पहली
शक्ति योजना के तहत उसके 55,000 रुपये मिल जाएंगे। तो उन्होंने बताया कि हमें तो इतनी जानकारी है कि अगर बेटी का विवाह होता है तो वो पैसे मिलते हैं। मैंने कहा ऐसा कोई प्रावधान नहीं है। अगर आपकी बेटी 18 साल की हो जाती है तो उसके अकाउंट में श्रमिक कार्ड शुभ शक्ति योजना के तहत 55,000 रुपये सरकार देती है। फिर दूसरी मैंने उनको श्रमिक कार्ड की और जानकारी दी, क्योंकि मेरे को श्रमिक कार्ड के बारे में पूरी जानकारी थी, क्योंकि मेरे पापा मजदूर है और मैंने श्रमिक कार्ड की सारी सुविधाएं पहले से ले रखी है। इसलिए तो मैंने उनको पूरा डिटेल से बताया कि जैसे आपकी बच्ची अगर 9वीं क्लास में है तो उनको बालिकाओं के लिए 13,000 रुपये सालाना देती हैं, और जैसे इनका स्नातक में हो जाएगा, मतलब ये बीएड अगर करना चाहेगी तो श्रमिक कार्ड में बीएड की जो रसीद है, जितनी फीस बीएड में लगती है और उस फीस रसीद, श्रमिक कार्ड और ये जन आधार कार्ड, ये दस्तावेज आप अगर ई-मित्र पे लेके जाओगे तो बीएड में जितनी फीस की रसीद है उतने पैसे श्रमिक कार्ड के थ्रू अकाउंट में आते हैं, क्योंकि मुझे पूरा भरोसा था मेरे आए थे। नेक्स्ट मैंने इनको ये बताया कि श्रमिक कार्ड के तहत अगर आप काम कर रहे हो तो आपको सरकार चिकित्सा की जो भी है सुविधा वो निःशुल्क देगी, क्योंकि मेरे बदनसीबी की बात है, मेरे पापा का काम करते हुए पैर फ्रैक्चर हो गया था और मैंने श्रमिक कार्ड के थ्रू वो पूरे पैसे वापस रिटर्न किए थे। ये 2-3 महीने पहले की बात है। तो मैंने उनको श्रमिक कार्ड के बारे में पूरी जानकारी दी। उनके परिवार में श्रमिक कार्ड नहीं था, और भी मैंने बताया अगर आपकी दुर्घटना हो जाती है तो 5 लाख का क्लेम श्रमिक कार्ड के थ्रू परिवार को, मुखिया को मिलता है, जो भी उसकी मतलब जो नामिनी होगा। सर, मैं अभी बताने जा रहा हूँ हमारी सक्सेस स्टोरी के बारे में, जिसमें हमने हमारा सिस्टम लेके और लोगों को तुरंत प्रभाव से योजना का लाभ दिलाया है। जिसमें जो आपको दिख रहे हैं लेफ्ट साइड में बैठे हुए, उनमें इनकी क्या समस्या थी कि इनके दोनों बच्चों का नाम जन आधार कार्ड में जुड़ा हुआ नहीं था, जिसमें से हमारे एक साथी जो रमेश कुमार जी हैं वो अपना सिस्टम साथ लेके चले थे, तो उन्होंने तुरंत प्रभाव से उनका नाम दोनों का जोड़ दिया। तथा बहुत बड़ा ताने बजाने तथा बुजुर्ग आदमी बैठा है, उनके भी एक घर में व्यक्ति का नाम नहीं जुड़ा हुआ था, उनको भी इन्होंने उसके अंतर्गत जोड़ा। धन्यवाद। इसके अंत में